वाह भाई वाह, आए है पलच्छी पाई वधी है। हाँ, काली सैंडल है काली सैंडल। यहाँ जी प्रेशर कुकर आया सा ना चाह। जी माशाल्लाह। ये जी सना के लिए सना फ्रूट काट रही है, देखे है नहीं सना फ्रूट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। और एक बहुत प्यारी खूबसूरत सुबह जी अबू जी के वेड़े में साबा पलच्छी दा सूट पा गया है। साबा सूट ते बहा जरा अपना, क्या बात है साबा दे सूट दी। वाह भाई वाह, आए है पलच्छी पाई वधी है। हाँ, काली सैंडल है काली सैंडल काली सैनक की नहीं। जी। अच्छा काली सैंडल। हाँ जी। काली सैनक वाली गड़ी च है। हाँ देखो। और अब्बू जी यहाँ पे जी कर रहे हैं नाश्ता। टिशू अबू जी ट्रे च पिया जे। अच्छा डिग्या ट्रे च टिशू पिया जे। दिन चढ़ गया है जी, दिन चढ़ गया है। ओए होए होए। एक चन्न चढ़दा एक दिन चढ़दा है सना। दिन भी चढ़ गया, चन्न भी चढ़ गया। यहाँ जी एक चिड़िया बैठी हुई थी, सामने लगा हुआ है शीशा। ये मैं जब जब आऊँ, जब जब चिड़िया यहाँ बैठे बड़ा इनका तमाशा लगता है। उन्ना लगता है सामने भी चिड़ी बैठी। हेलो जी, चिड़ी उड़ गई जे। दही खा लिया, चलो जी। फिर दूसरा नाश्ता बनेगा ठहर के, ब्रेड और आंडा, वो हम बना के देंगे। दूध आया वही देखिए, साबा दूध और दही लेके आई थी। दही अपने डब्बों पे डाल दिया, तो दूध को जी अब डालना है। अब यहाँ जी बन रहा है अबू जी के लिए नाश्ता, क्योंकि दही इन्होंने पहले खा लिया था। दही वो बिल्कुल वैसे ही खाते हैं, चम्मच के साथ, कोई ब्रेड के साथ नहीं खाते। तो यहाँ जी सिर्फ एक स्लाइस के साथ हाफ़ फ्राई जो अंडा है अंडा जी हम अबू जी के लिए फ़्राई करेंगे। देसी अंडा हो तो देसी, अगर दूसरा देसी ना हो तो फिर दूसरा अंडा जी हम फ्राई कर लेते हैं। देसी जो अंडे हैं वो भाई के फार्म से आते हैं, पहले थे और अब वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ खैर जी अबू जी का नाश्ता बन रहा था, और यहाँ अबू जी को हम नाश्ता जी कराएंगे। दही वो माशाल्लाह ख़ुद खा लेते हैं, चाय ख़ुद पी लेते हैं, पानी दूध हो या कुछ और चम्मच के साथ खाने वाली चीज़ हो वो खा लेते हैं। तो खा ये भी लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि बस हम खुद एहतियात करते हैं कि जैसे हल्के फुल्के उनका जो स्किन है ना नेल्स की, वो बिल्कुल नेल्स के साथ है। तो अबू जी के जो नाखून हम काटते हैं ना, बड़ी एहतियात से काटते हैं कि बिल्कुल वो स्किन के साथ से ना कटे, कि कहीं नेल कटर में स्किन ना अबू जी की आ जाए। तो फिर जब वो हाथ से चीज़ खाते हैं तो हमें डर होता है कि नेल्स के अंदर कुछ ना ऐसी चीज़ चली जाए। फिर आंखों में हाथ लगाते हैं या स्किन पे हाथ लगाएंगे तो अगर कोई मिर्चें शर्चें हों, जैसे अंडे पे भी काली मिर्चें होती हैं, अगर रोटी सालन खाएंगे तो रोटी में मिर्चें भी होती हैं। तो इस चीज़ की ज़रा हम एहतियात करते हैं। और मतलब प्रॉपर बिल्कुल जैसे हमें नज़र आता है उसरा तो नहीं आता, बिल्कुल मध्यम सा नज़र आता है, तो अपना काम वो कर लेते हैं। पर कि अपनी एहतियात भी ज़रा होती है कि तंग ना हो, उनके हाथ ना ख़राब हों। तो नाश्ता जो था जी वो अबू जी को करवा दिया। अब यहाँ जी बनने जा रही थी चाय। तो ये होता है कि अबू जी को पहले नाश्ता नुश्ता हम करा देते हैं, उसके बाद फिर आराम से हम अपना नाश्ता करते हैं। पहले यही होती है फुर्सत, पहले अबू जी को उनकी मेडिसिन करनी होती है। उनके पाँव का जो एक अंगूठा है वो थोड़ा सा जैसे सम टाइम होता है वो रंग सा उसका ख़राब हो जाता है, उस पर फिर पायोडीन वगैरह लगानी होती है, स्प्रे करने होता है कि कोई मक्खी शक्की बैठ जाए तो वो मज़ीद उस चीज़ को ख़राब ना करे। और शुगर हो तो भी इन चीज़ों का जी बहुत ख्याल करना पड़ता है। हल्का सा आपकी जिस्म पे कहीं दाना हो जाए या कहीं ख़ारिश करने से भी स्किन आपकी हो जाए तो शुगर वाले पेशेंट का जी बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
तो डेली अबू जी के जी उस पाँव के अंगूठे की सफाई करनी पड़ती है, पायोडीन लगानी पड़ती है ताकि जो ज़ख़म है वो जो जल्दी है वो ड्राई हो। और यहाँ जी अबू जी की चाय बन रही थी, चाय के साथ उनको एक मेडिसिन देनी थी। तो मेडिसिन का भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है, आंखों में दवाई डाली जाती है और रात सोने की दवाई, दोपहर की दवाई, सुबह की दवाई, तो ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। चाय हमारे जी फटाके मार के बुबलियाँ कर रही थी बुबलियाँ मार रही थी यहाँ जी। मैंने उसको कहा सना को कि अबू जी की जो चाय है वो छान के जी कप में डाल के तो उनको दे के आओ। तो और जो सन है जी ये बिल्कुल मुझे अपनी बेटियों की तरह है। अगर रोमा के पास थी तो रोमा ने भी उसको बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ था। हिना की बड़ी लाडली है, पलविशा की ये बड़ी लाडली है। तो माशाल्लाह जी ये सबकी लाडली है, बिल्कुल जैसे अपनी बेटियों का प्यार की बेटियों को प्यार किया जाता है, उनका ख्याल किया जाता है, उनकी बात को सुना जाता है। तो सना की बात को भी हम इसी तरह करते हैं। और स्पेशली मैं आ जाऊँ तो ये इतने जी वो प्यार करती है और बस कहती है कि बाजी तुसी ना आ जाओ और इसके साथ जी हंसी मजाक भी होता है। जैसे औलाद को डांट डपट होती है किसी बात के ऊपर, उनको समझाना सिखाना, वैसे ही सना के लिए होता है। तो हमने भी नाश्ता कर लिया, बस लाइट सा नाश्ता किया था, डब रोटी था, ओंडा था। उसके बाद ये देखें जी मैं कहती हाँ डेवो भी पीछे छड़ दो, तुसी जहाज़ भी पीछे छड़ दो, तुसी साड़ी ट्रे वेखो जी सना सजा के लैके इस खैर से चाह चू पीती। यहाँ मैं और पलवशा जी कब्रिस्तान आ गए, अबू जी सो गए थे। हमने कहा जल्दी जल्दी जाके हम अम्मी जी को मिलना है, इनको सलाम कर रहे हैं क्योंकि जब से आए हैं निकलना हो ही नहीं सका, इधर आ ही नहीं सके। और यहाँ जब आप आते हैं तो आपके पास ना तो अल्फाज होते हैं ना कुछ कहने को होता है, दिल आपका बंद सा हो जाता है, कुछ समझ नहीं आती कि इंसान कहाँ चला जाता है जहाँ वो नज़र ही नहीं आता। बस एक मिट्टी की ढेरी है, उसी के ऊपर हम अपने जो ये फूल की पत्तियाँ हैं वो निछावर करते हैं, खड़े होके पढ़ते हैं, उनको बख्शते हैं। और उसके अलावा भी मैं कहती हूँ वो माँ बाप बड़े खुशकिस्मत हैं जिनके पीछे औलाद उनकी पढ़ के उनको बख्शे, उनके कब्रिस्तान जाएं और वहाँ जाके सलाम करें। कई लोग ऐसे हैं जो दुख दर्द तकलीफ़ में होते हैं और उनके अगर माँ बाप दुनिया में नहीं है तो यकीन करें वो कब्रों पे बैठ के उनके साथ बातें करते हैं। और वो अक्सर वो लोग कहते हैं कि हमें ये ख्वाब में आते हैं, जो हमने बातें की हैं उनका जवाब भी वो आके देते हैं। तो हो सकता है ऐसा होता हो। और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं सना जी आपका अपना घर है या रेंट का घर है? तो मैं हमेशा से यही कहती हूँ घर चाहे रेंट का हो, घर चाहे आपका अपना हो, वो घर है। जब तक घर के अंदर अफराद हैं, जब तक मोहब्बत है, जब तक अपनापन है तो वो घर है। घर में कई लोग ऐसे होते हैं उनके आपस में बनती हैं, वो घर घर नहीं होता। जहाँ पे खामोशी हो, वीरानी हो, हर कोई अपने आप में हो, तो वो घर नहीं, वो एक वीरान सी जगह उसको आप बोल सकते हैं। तो मेरी उस बहन को ये जवाब है कि चाहे रेंट का हो चाहे अपना हो, घर घर ही है। हर चीज़ यहीं पे रह जानी है। रेंट पे है चलें आप कहीं कहीं जाते रहेंगे, और अपना घर है जब वहाँ से आप निकल जाते हैं वहाँ पे फिर आप वापस नहीं आ सकते, ना उसको आप घर को साथ लेके जा सकते हैं। तो घर दुनिया वाला घर तो घर है ही नहीं। घर तो असल ये है जो एक मिट्टी की ढेरी है जहाँ से ना कोई आपको निकाल सकता है, ना कोई आपकी जगह यहाँ से चेंज कर सकता है, ना कुछ यहाँ पे जो मिट्टी है, यहाँ की जो ज़मीन है वो कोई आपसे छीन सकता है। असल जगह, असल घर इंसान का जी ये है। उसके बाद जी बस मैं आई घर और आज उसने कहा पलूषा ने कि आज मटन बनाना है, जो प्रेशर कुकर है वो ठीक नहीं है। तो मैं जी बाज़ार गई और ये प्रेशर कुकर लेके गई। आज साढ़े घर जी आए सन शेफ़। शेफ़ ने वेखो जी किचन च की करना है ये जो कुकर था जी ये शेफ़ का था और बड़ा अच्छा कुकर था। मतलब नॉर्मली आप घरों में जाएं और प्रेशर कुकर देखें, औरतां ओदे हैंडल नू फाड़ के उत्तों दबाणगियां कि बंद हो जाए बंद हो जाए, तो बड़ी मुश्किल बंद होता है। इसका ये है कि बस आपने हल्का सा ऊपर से हथेली से, जो नेक्स्ट इसका आगे की तरफ छोटा हैंडल होता है उस साइड से आपने हल्का से इसको प्रेस करना और इसने फ़ौरन जी ये बंद हो जाना है। ज़बरदस्त था। और 7 kg का जी ये प्रेशर कुकर था। इसका जो मटेरियल था वो भी बहुत अच्छा था। और इसमें जी आज खाना पकेगा और हम आपको दिखाएंगे कि हमारे शेफ़ ने जो आज हमारे किचन में आए हैं ये हमारे किचन में आए हैं जी शेफ़, और इन्होंने रहना हमारे किचन में ही, इन्होंने हमारा बड़ा साथ देना है। तो जहाँ से उन्होंने लिया था उनको मैंने कहा जी नए कुकर आजकल ऐसे आ रहे हैं, यहाँ तो वो एकदम से भाप सारी निकल जाएगी, सारा पानी बाहर आ जाता है। कहता नहीं जी इसमें ऐसा कुछ नहीं, आपने इसके रबड़ को ऑयल भी लगा लेना है और ये जो अंदर इसके 2-3 चीज़ें बनी हुई है इस पर भी हल्का हल्का आपने ऑयल लगा के
तब भी आपने इसको बंद करना है, ये भी एक टिप है। तो खैर इसका तो मुझे पहले पता था, पर रबड़ को ऑयल लगाने का मुझे पता नहीं था। और जड़ी सीटी वाली जगह है ना, और कुकर के ढक्कन के अंदर, उसको मुझे था कि इसको ऑयल लगा लेते होते हैं, फिर जो कुकर से पानी है ना वो बाहर नहीं आता। और तो शेफ़ साहब को जी हमने काम पे लगा दिया है, और इसके अंदर जी हमने गोश्त, लहसुन, प्याज और ये जो कच्ची हल्दी आती है ना आजकल, ये आप ज़रूर लें। इसको कूट के हंडिया में डाल लें। यकीन करें दूसरी हल्दी से इसकी निस्बत हंडिया का कलर बड़ा खूबसूरत आता है, और आपको टेस्ट में भी जो फ़र्क है वो भी आपको जी वाज़िया जो है वो आप फील करेंगे। साथ ही जी फटाफट मैंने आटा गूंदा, ए लो जी मुक्की दी, ए लो आटा ते मैं स्पीड गूंदी हाँ, क्योंकि बचपन से ही ये शौक़ था। और आटा जो है उससे मैंने कभी, वो कहते हैं ना कि जान नहीं कुतराई कि नहीं जी नहीं करना। तो यहाँ जी मैंने आटा गूंद लिया आराम से। ये 2-3 टाइम जो है आटा चल जाएगा। तो परले पासे वो हरी प्याज देखो किड्डी सोहनी हरी प्याज जी, आप सूप में भी डाल सकते हैं, चाइनीज़ चावल में डाल सकते हैं, सुबह ऑमलेट आप बनाएं ओंडों का उसमें आप डालें। मैं कहती हूँ बहुत वधिया बनता है जी ऑमलेट। और इसका जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसका जी बड़ा ज़बरदस्त जायका होता है। तो ये देखें जी, ये मैं आपको दिखा रही थी पर वो कैमरा ज़रा ऊते था। तो ये देखें कितनी प्यारी फ्रेश ये जी हरी प्याज है, ये कल मैं लेके आई थी। तो शेफ़ साहब ने जी सीटियाँ मारना शुरू कर दी हैं। मैं कहा ना 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 काका है काम नहीं करना है। मैं बड़ी डांटी सीटियाँ नहीं मारनियाँ, मैंने उसकी सीटी बंद कर दी। और यहाँ जी ये मैं ताज़ा मसाले लेके आई थी, फ्रेश वाले मसाले। जो पहले वाले थे वो काफ़ी ज़रा पुराने थे, और थे तो ठीक पर एक दो में मुझे लगा कि कीड़ा जो है वो आने की कोशिश कर रहा है। और खैर जी हंडिया शंडिया पकाई, अबू जी को रोटी शोटी खिलाई, अबू जी सो गए। और यहाँ जी हमारी कज़न है, हमारी पप्पो की बड़ी प्यारी बेटी हैं और बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह हैं, और वो मेरी हम नाम भी हैं। तो उनकी तरफ जी हमारे और कज़न उनकी फ़ैमिली ने आना था। तो बाजी ने कहा कि भले 5 मिनट के लिए आना, ज़रूर आ जाना, जब टेबल पे खाना लगा होगा तब मैं आप लोगों को कॉल कर दूं, क्योंकि हमने उनको बताया था कि अब्बू को छोड़ के निकलना बहुत ही मुश्किल है। और बस यही है कि 5 से 10 मिनट के लिए, हालांकि बिल्कुल पास घर था, पैदल भी जा सकते थे, पर मैं कहा नहीं पलवशा जी गड्डी ते जाते हैं, फटाफट जाते हैं तो फटाफट आते हैं। और अच्छा भी लगता है जी बिल्कुल इन टाइम आप किसके घर खाने पे जाएं, पर वो हमारी जो मजबूरी थी
वो बड़े अच्छे से तरीके से समझती थी, उनको पता था कि मामू को इस तरह छोड़ के जो है वो हम नहीं निकल सकते। तो यहाँ जी बस देखें खाना उनकी टेबल पे लग गया हुआ था जब हम इंटर हुए, और जो कैमरा था हमने फटाफट ऑन किया ताकि हम आपको एक प्यारी सी लजीज सी दावत दिखा सकें जो कि बहुत प्यार भरी थी। और बाजी के हाथ में माशाल्लाह माशाल्लाह इतना जायका है, और इस जायके की वजह के पीछे जो बात है वो ये कि हमारी पुप्पो के हाथ में बहुत जायका था। अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। और उसके बाद जी बस फटाफट हमने खाना खाया, स्पीड असी घर आए। शाम को जी अब्बू जी को रोटी खिलाई क्योंकि अब्बू जी के खाने का टाइम हो गया हुआ था। बस इसके बाद उनको सेहन में 1-2 चक्कर लगवाएंगे। और ये हमने डेली यहाँ पे ये किया है कि सेहन है खुला है, अब्बू जी को 1-2 चक्कर ज़रूर हम सुबह भी लगवाते हैं और सेकंड टाइम भी लगवाते हैं, क्योंकि बैठ बैठ के बुज़ुर्गों के जो घुटने हैं वो बिल्कुल जुड़ जाते हैं, फिर उनके लिए खड़े होना चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने घर में जो आपके अगर बुज़ुर्ग हैं, आपके घर में थोड़ी सी भी स्पेस है तो उनको थोड़ा सा पकड़ के वॉक ज़रूर करवाया करें। इस तरह एक तो बॉडी एक्टिव रहती है, जो जॉइंट हैं वो भी बिल्कुल आपके ज़रा थोड़े वो एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल जी हर चीज़ ताड़ी जोड़ जड़ जाए। तो खैर जी यहाँ पे अब शाम हो रही थी, अबू जी को खाना वगैरह खिला दिया था, अब उनके बस सोने का टाइम था। दूध वगैरह उन्होंने जो था वो पी लेना था। और यहाँ साबा जो थी जी वो कुछ कपड़े धो रही थी, कुछ कपड़े इसने कल धोए थे और कुछ जी आज धो रही है। मैंने कहा बेड़ा तर जा धुप दे टाइम धोई, कहती नहीं बाजी हुण धो देंदी हाँ तो राती बाहर पावांगी तो सुबह तक सुक जाएंगे तो सुबह होर काम होंगे। मैं कहा चलो जी ठीक है। और पलवशा जी यहाँ पे वाक कर रही थी, अबू जी के सेन में जी वाक बड़ी वधिया होती है। मैं कहती हाँ पता नहीं किन्ने किन्ने स्टैप इतने आ कर लैंदी है। और साबा जो थी बस ये अपने काम पे लगी हुई थी, जो अबू जी थे वो भी बस अब सोने की तैयारी में थे। सना के लिए सना काट रही है। ये जी सना के लिए सना फ्रूट काट रही है, देखे है नहीं सना फ्रूट काटती पई है, मसेर नहीं मसेर फ्रूट काटती पई है। मुझे बड़ा पसंद है। सना जी मेरी मसेर है, क्या बात है। उधर मसेर फ्रूट कटी खलोती है, वाह भाई वाह। मसेर नहीं, मसेर ने काटा है सेब।